हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कशंस करेंगे कि अब तक क्या हुआ है। द बैंक अगर हम एक्चुअली देखें तो स्टार्ट हुई थी इन दिसंबर 2018, मतलब मर्जर से अगर हम देखें देन अभी तक 2019 से लेकर 2025 क्या क्या बैंक ने किया है, FY25 में ऐसा क्या हुआ है एंड आगे क्या हो सकता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है तो आप इसको कम्प्लीटली देखें। सो वीडियो के एंड तक आपको तो सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन क्या है तो वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे नाउ एक पहला स्लाइड देख सकते हो, देन वर्सेस नाउ। तो पहले लाइक 2018 में इनकी ये जो लोन बुक है, ये लोन बुक थी रफली 1,04,000 ऑड करोड़ की। एंड इसमें से सबसे बड़ा जो पोर्शन था तो वो था इंफ्रास्ट्रक्चर लोन का। अब ये सबको पता ही है ये सारी स्टोरी कि नाउ दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम इंफ्रा लोन बुक टू रिटेल एंड कॉर्पोरेट लोन्स ओनली। तो आई एम जस्ट गिविंग यू फ्लेवर कि क्या क्या हुआ है। तो 22% की लोन बुक थी, हार्डली अभी जस्ट 1% की है, राइट। एंड ड्यूरिंग द पीरियड सारे जो ये लोन बुक के जो लॉसेस है तो ये सारे अभी बुक हो चुके हैं, प्रोवाइड हो चुके हैं इन देयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑल्सो। तो ऑल इन ऑल ये जो लाइन है, दिस इज द ओनली स्टोरी दैट दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम इंफ्रा लोन्स टू मॉर्गेजेस एंड अदर रिटेल लोन्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एंड नाउ यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि ओवरऑल अभी 2.41 ऑड करोड़ की इनकी टोटल लोन बुक है एज ऑफ 31 मार्च 2025, जिसमें रिटेल पोर्शन ज़्यादा है एंड देर आर कॉर्पोरेट लोन्स ऑल्सो। नाउ इसके बाद बाकी जो रेशियोज है तो इसकी अगर हम बात करें तो ये तो हमने देख लिया कि लोन बुक इनकी बड़ी है बाय 2.3x सिंस द मर्जर। कस्टमर डिपॉजिट 6.3x से बड़े हैं, रिटेल डिपॉजिट्स बड़े हैं फ्रॉम बाय 18x एंड कासा डिपॉजिट्स बड़े बाय 22x। एंड इसी का इम्पैक्ट है कि जो कासा रेशियो है तो वो भी बढ़ा है फ्रॉम 8.7 से लेके 47% तक लगभग। एंड यहाँ पे यही एक चीज़ दिखाती है कि ये जो सारे नंबर्स बड़े हैं, दैट इज डिपॉजिट ग्रोथ जो आई है, तो देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम बोरोइंग्स टू डिपॉजिट्स, जो कि लो कॉस्ट डिपॉजिट्स मतलब लो कॉस्ट फंडिंग की तरफ ज़्यादा इनका शिफ्ट हुआ है। एंड इसी की वजह से इनके जो निम्स है तो आप निम्स देख सकते हो, तो निम्स भी लगभग डबल हो चुके हैं। देन कोर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट से की अगर हम बात करें तो वो भी अच्छा खासा बढ़ा है बाय 143 बेसिस पॉइंट से। कॉस्ट टू इनकम रेशियो गिरा है डिस्पाइट देर इज सिग्निफिकेंट एडिशन ऑफ ब्रांचेस। तो लगभग 800 ब्रांचेस का यहाँ पे एडिशन हो चुका है। जो लीगेसी बोरोइंग्स थी इनकी तो वो भी कम हुई है बाय 52,000 ऑड करोड़, जिसका कॉस्ट ऑफ मतलब जो कॉस्ट था इसका तो 8.76% इनको कॉस्ट पड़ता था। एंड इसी की वजह से नाउ वी सॉ कि इनके जो डिपॉजिट्स थे तो वो बड़े हैं वेर एज बोरोइंग्स कम हुई है। सो एक शिफ्ट हुआ है फ्रॉम जो हाई कॉस्ट बोरोइंग से टू दी लो कॉस्ट सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट्स। एंड इसके साथ ही जो यील्ड्स है इनके, जैसे कि दे हैव एंटर्ड इनटू माइक्रो फाइनेंस, दे हैव एंटर्ड इनटू रिटेल साइड ऑफ द एसेट्स, तो यील्ड्स भी रिलेटिवली बड़े हैं एंड कॉस्ट थोड़ी बहुत कम हुई है। तो निम्स का एक्सपेंशन यहाँ पे डबल हो चुके हैं निम्स ओवर द पीरियड। देन आगे जाके ये जो बची हुई जो बोरिंग्स है लगभग 4,000 ऑड करोड़ की, तो ये भी रीपे हो जाएगी इन FY26 एंड मतलब बाय FY27 एंड तक ये सारी लीगसी जो बोरिंग्स है तो वो खत्म हो जाएंगी। इसी का नतीजा है जो बोरिंग्स कम हुई है तो इसी का नतीजा है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है तो वो गिरी है बाय 7.8 से लेके 6.48 तक। एंड अभी की अगर हम बात करें तो 6.38% तक ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग स्टेबल है एटलीस्ट ऑन क्वार्टर बेसिस पे। देन जो इंफ्रा बुक है तो वो भी अभी मतलब लगभग इट्स लेस देन 1% नाउ। तो यहाँ पे भी अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिखता है ऑन द बुक्स। एंड लाइक सारी की सारी ये इंफ्रा बुक भी सॉर्ट ऑफ प्रोवाइडेड ही है इन देयर बैलेंस शीट। एंड अभी और कुछ अगर आता है तो देन देयर माइट बी सम प्लस और माइनस नंबर्स हियर एंड देयर, बट मोस्टली नाउ थिंग्स आर इन कंट्रोल एटलीस्ट इन द इंफ्रा बुक साइड एज वेल। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है, तो आप यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ टेबल देख सकते हो। दिस इज द इनकम स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट का ये स्नैपशॉट है। एंड दिस इज ऑल्सो एज अ परसेंट ऑफ एवरेज टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक। तो ये कॉमन साइज है एंड ये स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट, दीज आर द नंबर्स इन INR करोड्स। तो इंटरेस्ट अर्न की अगर हम बात करें तो FY20 में 16,000 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट इनकम अर्न किया था, जो कि लगभग डबल हो चुका है टू 36,000 ऑड करोड़। सिमिलरली इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो रफली 6,000 ऑड करोड़ से 19,000 करोड़, दिस इज अ मल्टीपल टाइम्स में ये जंप है। नेट टोटल इनकम 8,000 ऑड करोड़ से 26,000 करोड़, अगेन दिस इज अ मल्टीपल टाइम जंप। देन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो रफली 2,000 करोड़ से 7,000 करोड़,
रेट। तो ऑपरेशनल लेवल जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में या किसी अदर कंपनी में एबिटडा जैसे देखते हैं, तो एबिटडा बेसिस पे ऑपरेशनल लेवल पे ये सारी चीजें अच्छी यहाँ पे लग रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम इज इन दिस नंबर प्रोविजनिंग का। तो 4000 करोड़ की प्रोविजन अभी 5000 और करोड़ हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है? तो यहाँ तक लगे FY20 तक सारी जो लीगेसी जो लोन्स थे, इंफ्रा लोन्स, तो वो सारे बुक हुए। देन उसके बाद आया कोविड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगेन कोविड की वजह से प्रोविजनिंग बढ़ी। देन चीज़ें थोड़ी बहुत सेटल हो ही रही थी, जैसे कि नॉर्मलाइज हो रही थी प्रोविजनिंग इनकी। देन आ गया माइक्रो फाइनेंस का क्राइसिस। अब क्या करें, क्या करें? तो माइक्रो फाइनेंस के क्राइसिस की वजह से अगेन ये प्रोविजन यहाँ पे डबल हुई। रफली 2300 करोड़ की प्रोविजन अब 5500 करोड़ हो चुकी है। एंड कॉमन साइज के टर्म्स में भी अगर हम देखें तो 10.16% का यील्ड 11.33% का हो चुका है। निम्स नाउ दिस इज एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज टोटल एसेट्स। तो बैलेंस शीट की जो टोटल साइज है उसका ये परसेंटेज है ऑन एवरेज बेसिस पे। देन प्रोविजनिंग्स में अगर आप देखो तो 2.73% है, यहाँ पे थे। एंड यहाँ पे थोड़ा नॉर्मलाइज हो चुकी थी सारी चीज़ें, बट देन अगेन जो माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये नंबर बढ़ चुका है। एंड इसी के बदौलत ये जो ROA का नंबर है ऑन एवरेज बेसिस ये डिप हो गया है। तो अभी जो करंटली इशू FY25 में कंपनी ने फेस किया है, दैट वाज प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। एंड एक छोटा एक इशू इनके लीगेसी जो लोन्स थे तो उसका भी था, दैट इज रिलेटेड टू मतलब रिसेंट टाइम्स में आपने सुना होगा कि जो महाराष्ट्र में इलेक्शंस थे तो उसके बाद उसके रिलेटेड जो टोल था फॉर स्पेसिफिक रीजन, तो वो बंद कर दिया था। एंड उन्होंने देखा कि ये हमारे कलेक्शंस में इम्पैक्ट हो सकता है, तो उन्होंने प्रोवाइड फॉर करके रख दिया। सो IDFC फर्स्ट बैंक इज ऑल्सो नोन फॉर दिस कंजर्वेटिव अप्रोच इन प्रोविजनिंग ऑल्सो। तो करेंटली FY25 में मोटा मोटी अगर हम इशू देखें तो दैट इज प्राइमरली माइक्रो फाइनेंस। एंड दिस इज इंडस्ट्री वाइड इशू। अगर हम इसकी टोटल बात करें, आप किसी भी लेट से एनी स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप उठा के देख लो, इवन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, NBFCs जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे NBFCs है, तो उन्होंने तो कई कंपनीज से लॉसेस ही बुक किए हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रोविजनिंग नंबर्स एज वेल। बट स्टिल अगर हम यहाँ पे देखें तो दे आर इन टू प्रॉफिट्स 2900, दो मतलब प्रॉफिट का डिप है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजनिंग नंबर। हालांकि जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अब ये जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है, तो ये प्रोविजंस का नंबर है, तो ये कम हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो ये ऐसा ही रहेगा क्या, बढ़ता रहेगा? तो आंसर इज नो। ये प्रोविजन का नंबर मतलब कम हो सकता है, क्योंकि ये सारा माइक्रो फाइनेंस ड्रिवन है। माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स होते हैं तो उनकी एक साइकिल आती है, रफली 2 ईयर्स की ये साइकिल होती है, बिकॉज जो लोन्स दिए जाते हैं उनका टेन्योर ही मोर देन ऑन एन एवरेज बेसिस पे रफली लेस देन एक्चुअली 2 ईयर्स का ही होता है। तो एवरेज बेसिस पे अगर हम देखें तो अभी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं फ्रॉम मोस्ट ऑफ दी माइक्रो फाइनेंस NBFCs, मोस्ट ऑफ दी बैंक्स जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में काम कर रही है, तो इंडिकेशंस ये आ रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ रिकवरी देखी जा रही है इन दी कलेक्शंस। एंड आगे जाके वो 1 और 2 क्वार्टर्स प्लस माइनस, बट ये साइकिल पीक हो जाएगी। इसके बाद जो प्रोविजंस है, मतलब ये जो प्रोविजन नंबर है तो वो कम हो जाएंगे। आगे जाके ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑफ ऑल दीज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, या जो कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस में जिनका प्रेजेंस है, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे दिख सकती है। तो यहाँ पे आगे जाके एटलीस्ट IDFC फर्स्ट बैंक के केस में 1.72% का ये जो करेंटली नंबर है, तो वो अगर नॉर्मलाइज होता है तो एटलीस्ट इवन 1%, तो एक मेजर जंप दिख सकता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी में। रफली लेट्स से कि अभी जैसे 2000 यहाँ पे आप देखो तो ये जो डिप दिखा था तो 132 करोड़ से डायरेक्ट 2400 ऑड करोड़। तो एक सॉर्ट ऑफ यही एक मेजर लीवरेज यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ हम देख सकते हैं बाय लेट्स से FY26 या FY27 तक। देन नेक्स्ट अब हम थोड़ा क्वार्टरली नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो बैलेंस शीट अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी खासी रही है इनकी। टोटल बैलेंस शीट की साइज अगर हम देखें तो 16% से ग्रो हुआ है बैलेंस शीट। कासा डिपॉजिट्स विच इज अगेन लोएस्ट कॉस्ट डिपॉजिट्स, तो 25% की यहाँ पे ग्रोथ है। टर्म डिपॉजिट्स बिकॉज ऑफ अगेन एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ये बढ़ेंगे, बट स्टिल दिस इज द इंडस्ट्री लीडिंग नंबर सॉर्ट ऑफ। सो 26% की यहाँ पे, एंड कासा एटलीस्ट 25% की यहाँ पे ग्रोथ अच्छी खासी रही है। लोन्स एडवांसेस की अगर हम बात करें तो 20% की यहाँ पे इनकी ग्रोथ रही है। एंड प्राइमरली ये 20% अभी नंबर थोड़ा श्रिंक हुआ है इनके ग्रोथ का। दिस इज बिकॉज
माइक्रो फाइनेंस जो लोन बुक है तो वो यहाँ पे रन डाउन ये कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे इनको दिख रहा है इन देयर लोन बुक ऑल्सो। देन सेगमेंट वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स है तो 28% लगभग 30% से यहाँ पे डिग्रो हुए ऑन वाई बेसिस एंड 13% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड मोस्टली जो लोन ग्रोथ रही है दैट इज प्राइमरली फ्रॉम द होम लोन्स, अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल, एमएसएमई, अगेन दिस इज सिक्योर्ड इन नेचर, ये जो एमएसएमई लोन्स होते हैं एंड कॉर्पोरेट लोन्स ऑल्सो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बिजनेस लोन्स है तो 33% से यहाँ पे इनके ग्रो हुए हैं ऑन अ वाई बेसिस एंड 8% रफली ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑल्सो। देन Q4 FY25 का ये इनकम स्टेटमेंट है। तो प्रोविजंस अगेन जो एटलीस्ट लाइक प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो यहाँ पे ग्रोथ है 8.9% की, एंड ये जो नंबर है 14.5% का इंटरेस्ट इनकम का तो ये भी लगभग कमी है, बिकॉज हो क्या रहा है कि जैसे माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक ये रन डाउन कर रहे हैं तो हायर यील्ड जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से मिलता है इनको तो वो यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट हो पाएगा, एंड इस वजह से ये भी नंबर लेट्स इवन FY26 में उन्होंने पहले बोला कि FY26 में ये सॉर्ट ऑफ म्यूटेड ही रह सकता है, इन सिमिलर रेंज 14-15% के रेंज में ये रह सकता है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक लगभग 9% का यहाँ पे ग्रोथ है, बट मेजर प्रॉब्लम अगेन प्रोविजनिंग का ही है। 100% प्रोविजनिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है इन द Q4 एज वेल। तो मैनेजमेंट ने पहले ही कहा था Q3 के कॉन कॉल में कि Q4 में भी ये प्रोविजनिंग नंबर और भी बढ़ सकता है, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस की प्रोविजनिंग अभी भी कंपनीज की जारी है, एंड मोस्टली जो कंपनीज की कमेंट्री भी आ रही है, इवन मतलब ये इंडस्ट्री वाइड में बोल रहा हूँ तो यही आ रहा है कि जो सारा प्रोविजनिंग है तो वो इसी साल किया जाए, एंड आगे जाके जो प्रोविजनिंग नंबर्स है तो वो इनको कम करने पड़े। देन इसी के बदौलत जो पैट है तो वो गिरा है बाय 58% से इन Q4 ऑफ FY25। कंसोलिडेटेड लाइक ओवरऑल अगर हम एनुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो 48% का यहाँ पे डिप है, एंड अगेन प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ रफली मोर देन 100%, एंड पीपॉप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 18%। ऑपरेशनल बेसिस पे दे हैव डन वेल, बट दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस MFI इशू थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेस इनके इनकम स्टेटमेंट पे दिखा है। देन एक्सक्लूडिंग MFI इन्होंने ये भी एनालिसिस दिया कि एक्सक्लूडिंग MFI अगर आप देखो तो कैसे चीज़ें टर्न आउट हुए, तो एक्सक्लूडिंग MFI पीपॉक अगर हम देखें तो 30% की यहाँ पे ग्रोथ है, एंड इवन इन दिस क्वार्टर 19% की 19-20% की यहाँ पे ग्रोथ है, एंड प्रोविजन फॉर FY25 स्टूड एट दिस 5,000 odd crores विच इज 2.46% ऑफ द लोन बुक। ये लोन बुक पे ही है नंबर, एंड दिस अगेन प्राइमरी ड्रिवन बाय द हायर प्रोविजनिंग इन द माइक्रो फाइनेंस बुक ओनली। अब एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस एसेट क्वालिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंक एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस इज रिलेटिवली स्टेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रॉस NPA नंबर्स है 1.81 से लेके सिक्वेंशियली 1.63% तक यहाँ पे आए, तो यहाँ पे डिप है, दिस इज एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस। देन नेट NPA भी यहाँ पे सिक्वेंशियली इंप्रूव ही हुए हैं। तो मेजर जो इनको अगेन आई एम सेइंग कि मेजर जो इनको स्ट्रेस है दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ माइक्रो फाइनेंस, एंड बाकी जो नंबर्स है तो वो काफ़ी स्टेबल यहाँ पे दिख रहे हैं। इवन दी SMA नंबर्स, दिस SMA नंबर्स लाइक प्री GNPA नंबर्स आप इसको देख सकते हो, तो जो सारे सेगमेंट्स हैं इनके रिलेटिवली फ्लैट है इनके SMA नंबर्स, बट जो स्ट्रेस है तो वो एंटायरली है इन दी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट ओनली। देन बाकी जो GNPA नंबर्स आप देखो तो इन एक लाइक ओनली दिस रूरल फाइनेंस जिसमें माइक्रो फाइनेंस आता है तो 3.76% का ये नंबर है, जबकि बाकी जो नंबर्स है तो दीज आर रिलेटिवली स्टेबल इन नेचर। एंड जो NPAs है तो वो बैंक के जो GNPA 1.87 के हैं, एंड जो बैंक के NPAs है तो 1.87 एज कम्पेयर टू 1.94, तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट इनको दिखी है। देन MFI कलेक्शन एफिशिएंसी इज अगेन स्टेबल, एक्सक्लूडिंग MFI कलेक्शन एफिशिएंसी है तो ये भी 99.5% की ये स्टेबल है। सो एक्सक्लूडिंग MFI बुक इज डूइंग वेरी वेल, ग्रोथ भी अच्छी खासी आ रही है, GNPA नंबर्स आर ऑल्सो इन कंट्रोल। देन कलेक्शन एफिशिएंसी अगर हम देखें तो इन दी MFI स्पेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डिप आया था इन दी Q3, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फेस्टिव हॉलीडेज एंड ऑल, बट उसके बाद ये रिकवरी यहाँ पे दिखी है, तो 99.2% तक ये जो कलेक्शन एफिशिएंसी है तो दे आर बैक टू देयर ओरिजिनल लेवल्स नाउ एटलीस्ट इन मार्च 2025 की अगर हम यहाँ पे बात करें। एक्सक्लूडिंग कर्नाटका अगर हम देखें तो 99.4% की है, बिकॉज कर्नाटका में अलग ऑर्डिनेंस भी लॉ भी वहाँ पे पास हो चुका है कि आप मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि आप 5 बजे के बाद कलेक्शन करने नहीं जा सकते एंड ऑल,
क्योंकि ये स्पेस ऐसा ही है, यहाँ पे ई नैश वगैरह फैसिलिटी नहीं है, आपको ऑन ग्राउंड जाके वो कलेक्शन करना पड़ सकता है। एंड ये क्यों करते हैं बैंक्स एंड एनबीएफसीज? बिकॉज एक तो इनको पीएसएल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में ये मदद करता है, एंड बाकी यहाँ पे हायर यील्ड भी मिलता है, इसकी वजह से हायर आरओएस भी बैंक कमा पाता है। देन अगर हम एसएमए इन दी माइक्रो फाइनेंस स्पेस अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट दिखा है। सो बैंक इटसेल्फ इज सेइंग आफ्टर इंक्रीज इन दी एसएमए जीरो फ्रॉम मार्च 2024 टू दिसंबर 2024, एसएमए जीरो का जो पूल है दैट हैज डिक्लाइन बाय 45% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। तो इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, जैसे कि मैंने कलेक्शन एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट है, देन एसएमए भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखी है। एसएमएज आर बेसिकली प्री जीएनपी नंबर्स, आप इसको समझ सकते हो। देन स्लिपेजेस की अगर मैं अभी बात करें तो ओवरऑल स्लिपेज हैज रिड्यूस्ड इन Q4 FY25 बाय 17 करोड़ एज कम्पेयर टू Q3। तो आप ओपनिंग एनपीएस अगर आप देखो तो ओपनिंग एनपीएस थोड़े बहुत बड़े हैं, बट इसके अलावा जो अदर देन एमएफआई नंबर्स है तो जो स्लिपेजेस है तो ये यहाँ पे डिप है, बट जो स्लिपेजेस इन दी एमएफआई स्पेस यहाँ पे इंक्रीज दिखा है सिक्वेंशियली बेसिस पे। अब एमएफआई में जो है तो क्या ये कंपनी स्टेप्स ले रही है, तो ये यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हो कि बैंक हैज पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन न्यू टू बैंक कस्टमर इन सिलेक्टेड ज्योग्राफीज एंड हैव बीन रिड्यूसिंग ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन। तो बुक ही यहाँ पे रन डाउन हो रही है, तो डिसबर्समेंट कम कर दिए हैं। रफली 2000-3000 ऑड करोड़ के डिसबर्समेंट पिछले Q4 में इन्होंने किए थे, तो अभी हार्डली 750-800 करोड़ के यहाँ पे डिसबर्समेंट हुए हैं। माइक्रो फाइनेंस बुक एज अ परसेंट ऑफ फंडेड एसेट 6.6% का था, तो 4% तक ला दिया है। 28% का यहाँ पे डिप है एज ऑफ मार्च 2025। 9,500 करोड़ का इनका माइक्रो फाइनेंस का बुक है। एंड दे हैव ऑल्सो अगेन टाइटन, मतलब जो अंडरराइटिंग प्रोसेस है तो वहाँ पे भी एक टाइटनिंग इन्होंने लाई है। अब ये भी एक आता है कि वाई देयर इज अ फोकस ऑन माइक्रो फाइनेंस। तो आंसर सिंपल है कि हायर यील्ड्स देता है, हायर निम्स देता है, एंड इवेंचुअली हायर आरओएस भी देता है फॉर द बैंक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीएसएल रिक्वायरमेंट्स भी, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स भी बैंक की फुलफिल होती है। तो इसी वजह से ये माइक्रो फाइनेंस पे फोकस करते हैं। एंड आगे जाके भी इन्होंने यही बोला है कि माइक्रो फाइनेंस पे फोकस इनका रहेगा। बट यहाँ पे ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी, रिसेंटली जो हाउसिंग का मिक्स है इन दी पीएसएल रिक्वायरमेंट्स तो वो भी बढ़ा दिया है कि अब ये स्ट्रैटेजी कैसे टर्न आउट होती है, क्या ये शिफ्ट करते हैं फ्रॉम एमएफआई टू हाउसिंग, बिकॉज वो सिक्योर्ड भी है रिलेटिवली, बट आरओएस वहाँ पे कम होते हैं। सो मतलब ये देखना पड़ेगा आगे चल कैसे ये चीज़ें स्ट्रैटेजी प्ले आउट होती है। देन उसके बाद एक CGFMU कवर भी आता है। तो CGFMU कवर इन्होंने बढ़ाया है नाउ एज ऑफ मार्च 2025 66% का इनका कवर है। तो ये क्या है, तो जो माइक्रो फाइनेंस के लोन्स होते हैं तो इनके अगेंस्ट अगर वहाँ पे कुछ डिफॉल्ट आता है इन दी माइक्रो फाइनेंस लोन्स तो इसके अगेंस्ट ये कवर है। तो लाइक दिस कवर वो सारे लॉसेज जो होते हैं वो दो नॉक ऑफ कर देता है। इट्स सॉर्ट ऑफ एन इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द माइक्रो फाइनेंस लोन्स, आप यहाँ पे समझ सकते हो। एंड इनका प्लान है कि बाय FY27 तक ये 100% तक का इसको लेके जाना चाहते हैं। एंड ये अगर FY27 तक 100% हो जाता है तो यहाँ पे जो प्रोविजनिंग नंबर्स हैं इनके तो वो काफ़ी कम हो सकते हैं। इसी के वजह से इनके जो आरओए नंबर्स हैं जो हमने देखा कि 0.5% का रफली अभी आरओए ऑन एन एवरेज बेसिस पे ऑन टोटल एसेट्स पे, एवरेज टोटल एसेट्स पे दिखा है, तो वो इनके टारगेट रेंज में आ सकता है, जैसे कि 2% के आसपास यहाँ पे ये नंबर्स दिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि माइक्रो फाइनेंस पे ये क्या स्टेप्स ले रहे हैं तो कि वहाँ पे जल्द से जल्द ये रिकवरी ला सकें, आगे जाके एक स्टेबिलिटी इन द बुक्स ला सके। देन उसके अलावा जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है दिस कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो आप यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो क्रेडिट कार्ड का जो इनका सेगमेंट है तो वो अब ब्रेक इवन हो चुका है। इन FY25 इसने ब्रेक इवन अचीव कर लिया है, एंड फ्रॉम FY26 ऑनवर्ड्स ये इट विल स्टार्ट थ्रोइंग प्रॉफिट्स। तो ये सारे कैश प्रॉफिट्स इनको यूज में आएंगे। तो बैंक ने भी यही कहा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल लीड टू रिडक्शन इन द कॉस्ट टू इनकम, एंड बैंक इंटेंड्स टू ग्रो देयर ब्रांचेस बाय जस्ट 10%, वेयर एज जो डिपॉजिट्स है तो वो बढ़ेंगे बाय 25%। क्रेडिट कार्ड का जो कॉस्ट इनकम रेशियो तो 240% का था, तो अब 100% आ गया इन 4 years एंड एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टू 75%। एंड तो सॉर्ट ऑफ स्केलिंग की वजह से ये सारी चीज़ें होगी, काफ़ी बड़ा ऑपरेटिंग लीवरेज भी यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है। देन ऑन टोटलिटी बेसिस अगर हम देखें तो 78% का था कॉस्ट टू इनकम रेशियो, तो वो अभी 73% का है, रफली यहाँ पे फ्लैट ही है। बट आगे जाके 65% तक का ये हो सकता है। एंड ये क्यों है, बिकॉज इवन वाई ऑपेक्स ग्रोथ भी करेंटली अगर हम देखें तो 30% की ऑपेक्स ग्रोथ रही है, एंड कंसिस्टेंटली ऑपेक्स ग्रोथ ऑन वाई बेसिस डिक्लाइन हो रही है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी यही कहा है कि ऑपरेटिंग लीवरेज का इफेक्ट इनको दिख रहा है इन देयर इनकम स्टेटमेंट।
देन अब हम FY26 के टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ऑपेक्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स बैंक ने लिए हैं, ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल, जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंसेस कम करना ऑन एब्सोल्यूट बेसिस एंड ऑल्सो ऑन रिलेटिव बेसिस। तो काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं तो वो प्रोजेक्ट्स ऑन है, एंड इस वजह से दे आर टारगेटिंग रफली 12 to 13% की ही ऑपेक्स की ग्रोथ इन FY26 एंड गोइंग अहेड। देन लोन बुक ग्रोथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 20% की लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का इशू अभी भी जारी है। 1 or 2 क्वार्टर्स में एक्सपेक्टेड है कि ये इशू पीक हो जाए, एंड इसके साथ ही साथ बिकॉज वो रन डाउन अभी भी चलेगा, जब तक ये सारा इशू कंप्लीट नहीं हो जाता तो रन डाउन अभी भी चलेगा, ऐसा उनका कहना है। देन इसके साथ डिपॉजिट्स की ग्रोथ तक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 22 to 23% की यहाँ पे डिपॉजिट्स की ग्रोथ दिख सकती है। एंड यहाँ पे एक ये भी शिफ्ट आ सकता है, बिकॉज नाउ इंटरेस्ट रेट कटिंग का जो साइकिल है तो वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे फ्रॉम टर्म डिपॉजिट्स टू कासा का भी एक थोड़ा शिफ्ट यहाँ पे अब दिखना स्टार्ट हो सकता है। देन इसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात, जैसे कि नेट इंटरेस्ट इनकम अर्न, तो उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो 14-15% की यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, प्राइमरीली बिकॉज एक तो एक ही लीड लैग इम्पैक्ट है ऑफ रेट ट्रांसमिशन। तो पहले जो लोन आपने दिए हैं जो कि एडवांसेस है तो उस पर इम्पैक्ट आता है, उसके इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, धीरे धीरे जो कॉस्ट है आपकी तो वो कम होती है। तो इस पे निम्स पे भी एक FY26 में सॉर्ट ऑफ प्रेशर दिख सकता है। मैनेजमेंट यही कहा कि 10 बेसिस पॉइंट्स का ही यहाँ पे दे आर टारगेटिंग, बट वी डोंट नो, लाइक प्लस और माइनस हियर एंड देयर भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस का जो इशू है तो वो भी जारी है, एंड जो हायर यील्ड है ऑफ द माइक्रो फाइनेंस तो वो उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत कम ही दिखेगा इन द टॉप लाइन, एंड इसकी वजह से एक स्लोअर ग्रोथ ही यहाँ पे ऑन द इनकम स्टेटमेंट साइड हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देन अब यहाँ पे अगर माइक्रो फाइनेंस का जो इशू है तो वो रिकवर, मतलब वो अगर कम मतलब स्टॉप हो जाता है उसके बाद यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे रिकवरी दिख सकती है, इवन ऑन द प्रोविजनिंग साइड ऑल्सो। देन इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू कि ये भी बोला जा रहा है कि रफली अभी 7,500 करोड़ का यहाँ पे जो कैपिटल रेज का यहाँ पे प्लान है इनका, दैट इज प्राइमरीली वाया द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड इसके साथ ही साथ बैंक ने अनाउंस किए हैं डिविडेंड्स, तो काफ़ी क्वेश्चंस ये भी हैं कि क्या ये कैपिटल रेज करके डिविडेंड दे रहे हैं। तो ब्रॉडली अब ये चीज़ें थोड़ी समझनी पड़ेगी, ये ऐसा नहीं है। जो डिविडेंड्स दिए जाते हैं दोज आर प्राइमरली फ्रॉम द रिटेन अर्निंग्स एंड प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो अभी रफली FY25 में दे हैव जनरेटेड 1500 करोड़ ऑफ प्रॉफिट्स, एंड जो डिविडेंड दिया जा रहा है तो रफली टोटलिटी बेसिस पे अगर हम देखें तो 184-190 करोड़ का वो नंबर है, दैट इज रफली 10-12% का ये डिविडेंड पे आउट रेशियो आता है। अब ग्रोथ मॉडल मतलब ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज ए डिसेंट नंबर, एंड काफ़ी सारी कंपनीज ये करती भी है। एंड ऐसा नहीं है कि आप जो कैपिटल रेज करते हो तो जो कैपिटल रेज होता है उसका बाइफर्केशन ये है कि कुछ कैपिटल जाता है ऑन द इक्विटी फेस वैल्यू के पास, एंड कुछ कैपिटल जाते हैं ऑन द सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो रेगुलेशन है, जो कंपनी लॉ है, तो वो कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है गिविंग आउट डिविडेंड्स फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो भी आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो भी आप डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो प्योरली एंड प्योरली कंपल्सरीली वो आना चाहिए फ्रॉम दी प्रॉफिट्स ओनली, दैट इज रिटेन अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ इनकरेक्ट वे है टू लुक एट दीज थिंग्स, एंड इसको अगर हम ऐसे देखें कि लीगली भी ये करेक्ट है कि प्रॉफिट से ही ये डिविडेंड दे रहे हैं। सो ऑल इन ऑल जो इशू है कि कैपिटल रेज करके डिविडेंड ये दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ कंसर्न्स नहीं दिखते करंटली। देन वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं, तो करंटली 1.27 का पीबी है एज कम्पेयर टू 1.3x का 1 ईयर मीडियन पीबी। तो मीडियन के कंपैरिजन में भी ये कम पे ट्रेड कर रहा है, एंड इन कंपैरिजन टू द लार्ज कैप बैंक्स उसके कंपैरिजन में भी ये कम पे ट्रेड हो रहा है, प्राइमरली बिकॉज इनके अलग ही इश्यूज है। अभी भी दे आर इनटू दैट प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट टू इनकम रेशियो, एंड कुछ माइक्रो फाइनेंस इश्यूज फेस ये कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ही इनको ये थोड़ा प्रेशर ऑन द वैल्यूएशंस फ्रंट पे दिख रहा है। देन अब कंक्लूड करें कि क्या है करंटली बैंक में क्या हो रहा है। इनके जो लीगेसी इंफ्रा बुक है, लोन बुक है, एंड इनके जो लीगेसी बोरोइंग्स है तो वो तो काफ़ी हद तक रन डाउन हो चुके हैं, तो वहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ कंसर्न्स नहीं दिखते।
कासा डिपॉजिट जो है तो वो भी अच्छे लेवल पे ग्रो हो रहा है। देयर आर टू इंजन्स, एक तो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं जो न्यू टू बैंक कस्टमर्स हैं, तो इन दोनों की तरफ से इनको अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है इन दी कासा, प्लस ब्रांच एडिशंस भी होंगे। 10% की ग्रोथ उन्होंने ब्रांचेस में बोली है। देन जो एमएफआई स्ट्रेस है तो प्लस 1 और 2 क्वार्टर्स यहाँ पे अब पीक होने के ही कगार पे है। कलेक्शन एफिशिएंसी हमने देखा कि रिकवर हो रही है, प्लस आगे जाके जो इनका प्लान है टू कवर इट विद दी CGFMU कवर, तो वो भी एक इनको सहारा मिल सकता है बाय FY27। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो अगर ये क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज हो जाती है बाय FY27, लेट्स से 1% ऑफ एवरेज टोटल एसेट्स, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे इनको ROA नंबर्स में सपोर्ट दिख सकता है। एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑपरेटिंग लीवरेज का भी हमने देखा कि इनके फेवर में प्ले आउट हो रही है चीज़ें, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी अगर कम हो जाता है तो काफ़ी एक मैसिव लाइक अपसाइड दिख सकता है, प्रोवाइडेड सारी इकोनॉमी में एंड ग्लोबल इकोनॉमी में चीज़ें नॉर्मल रहें तो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्लैरिटी आई होगी कि क्या हो रहा है स्पेशली IDFC फर्स्ट बैंक में, बिकॉज क्लैरिटी आना इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन दिस स्टॉक इज एक्चुअली पार्ट ऑफ 5 ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल्सो, तो ये क्लैरिटी लाना भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।